हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद कथाकार। आज आपको एक और बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई जाएगी। ये भी रियल स्टोरी है जो हमारे लाइफ में घटित हुई। हमने सोचा नहीं था कि एक नॉर्मल सा जो हम कहते हैं कि जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी होती है, नॉर्मल वर्शिप करना, नॉर्मल प्रेयर करना, वो कुछ ऐसा रूप ले लेगा कि हम उसका जिक्र यहाँ चैनल पर एक स्टोरी के फॉर्म में कर रहे होंगे। ये माता रानी की अद्भुत लीला है। बिल्कुल, इसी सोमवार की है। ये 15 जुलाई 2024 की घटना है। आप लोगों को याद होगा, आज से पहले भी हमने चैनल पर एक माँ बखोरापुर के मंदिर से जुड़ा अनुभव बताया था और आज भी उसी जगह का हम अनुभव बता रहे हैं। माँ बखोरापुर, वो काली माँ, वो मंदिर जो है वो आरा में स्थित है। आरा के पास एक गांव है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, माँ काली बखोरापुर वाली के नाम से फेमस है वो टेम्पल। और हम वहाँ पर माँ के दर्शन करने गए थे मंडे के दिन। अब वो जो टेम्पल है उसमें आप जब भी अगर बिहार विज़िट करें तो पटना से बहुत पास है, 1 से 1.5 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। ज़रूर जाइएगा तो आपको खुद माँ की एनर्जी, माँ के वाइब्रेशन वहाँ पर फील होंगे। बहुत पावरफुल एनर्जी है माता रानी की माँ। तो उस दिन जो हम लोग गए बखोरापुर, तो नॉर्मली हम लोग पहले माँ काली का ही दर्शन करते हैं। उसके बाद ही हम लोग बगल से के रास्ता से जाके साईं बाबा, शंकर पार्वती, श्री कृष्ण सब और सूर्य मंदिर जो उस छोटे से पौंड के बीच में है। माता रानी के दर्शन के बाद ही उस तरफ जाके बाकी ये सब भगवान का हम लोग दर्शन करते हैं। क्योंकि बेसिकली ये होता है ना कि वो काली माँ का मंदिर है, तो काली माँ से मिलने आए तो पहले माता के दर्शन। हमारे गाड़ी के ड्राइविंग कर रहे थे, उन्होंने तो बस लग रहा था कि तय ही कर लिया है कि अपनी गाड़ी को सीधा अंदर तक ले जाएंगे, माता के मंदिर परिसर में पीछे तक अंदर तक ले गए, जहाँ माँ की मंदिर है ना उसके आगे तक। अन्यथा ना जब आप एंटर करते हैं ना तो उधर ही से स्पेस होता है। हम नहीं चाह रहे थे कि गाड़ी उतनी अंदर तक जाए, फिर भी वो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, बट वो कुछ सुने ही नहीं हमारी बात और गाड़ी अंदर चली गई। और आपको मैं बता रही हूँ, माँ काली बखोरापुर के पास में ना स्पेस बहुत ज्यादा है। तो सेंटर में माँ का मंदिर है, उसके बाद एक थोड़ा सा रास्ता है, उसको चलना पड़ता है। फिर शिवजी, साईं बाबा और शंकर पार्वती का मंदिर है, सूर्य मंदिर भी बीच रास्ते में पड़ता है। और माँ काली के मंदिर से फिर ये मान लीजिए कि फिर दूसरे डायरेक्शन में जब हम सीधे चलते हैं तो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है। एक बहुत बड़ा सा प्रेमाइसेस है माँ काली बखोरापुर वाली मंदिर का, एक अच्छा खासा प्रेमाइसेस है, अच्छी खासी एरिया है। तो अब स्टोरी ये यहाँ से शुरू होती है कि उस दिन ना जो हमारी कार ड्राइव कर रहे थे उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि पहले ना आज चलो हम दूर वाले का पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर माँ के दर्शन करके निकल जाएंगे। लोग ऐसा उल्टा कभी नहीं करते थे। उस दिन हमने उल्टा ही स्टार्ट किया। पहले साईं बाबा से मिले, फिर शंकर पार्वती, फिर सूर्यदेव से मिलके फिर हम लोग वापस जल भी चढ़ाए थे, है ना? हाँ, जल चढ़ा के फिर माता काली के मंदिर परिसर में आए और माता रानी को हमने भोग प्रसाद चढ़ाया। और ये भी बता देते हैं कि हम लोग ना जब शिवजी के मंदिर जा रहे थे उसी वक्त हमने प्रसाद खरीद लिया था। हम लोग बार बार रिपीट पे शॉप नहीं जा रहे थे, वरना हम लोग जब बखोरापुर मंदिर जाते तो ऐसा लगता है ये अपना खुद का मतलब कोई अपने इतने क्लोज रिलेटिव के घर आ गए कि ये सब कुछ अपना। और हम लोग 10 बार दुकान भी जाते हैं, कभी कपूर लेते हैं, कभी बैंगल लेते हैं, कभी सिंदूर लेते हैं और ला के माता के पास भी आते हैं, बातें करती है, उसके बाद निकलते हैं। ऐसा होता है। मगर इस बार हमने एक ही बार सारा सामान अच्छे से ले लिया था और हम उसको कैरी कर रहे थे। हम लोग जैसे ही प्रसाद चढ़ा दिए उसके बाद हम हवन करने के लिए नीचे उतरे। ये सब माँ काली के प्रांगण में आ गए। जब हवन करने के लिए नीचे उतरे तो बहुत ज्यादा चीख चित्कार की आवाज सुनाई दी। एकदम से तहलका मच गया। बहुत बड़ा मॉब था, बहुत भीड़ हो गई। तब पता चला कि एक ड्राइवर मंदिर के पीछे से तेज गाड़ी चलाते हुए, सुनने में आया कि वो शायद ड्रिंक किया हुआ था, चढ़ाते हुए सबके ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी बाहर निकल। बहुत लोगों को कुचल दिया उसने। उसने कुचल दिया और वहाँ का इतना मनोरम माहौल जो था वो चीख चित्कार में बदल गया। हम हैरान रह गए।
फिर हमारे सामने में बहुत लोग को किसी ऑटो को ला गाड़ी के में, किसी को ऑटो में लाद वाद के वो गांव के मंदिर में ले गए अस्पताल और में, हमारे सामने ही उस अस्पताल ड्राइवर में को ही भी ले गया। फिर ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन गांव के लोग उसको चेस करके पकड़ के लाए, मंदिर और फिर परिसर में मंदिर हैंड ओवर परिसर किए। में उसको लाके हैंड ओवर किए। और जिन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था उनके परिजन रोते बिलखते किसी तरह से अपने आप को संभाले हुए थे। मतलब मंदिर में ये दृश्य हमने कभी देखा ही नहीं था, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर दृश्य एकदम से ऐसे हो जाएगा। शायद माता रानी स्वयं खड़े होके हमें बचाने के लिए आई, क्योंकि ये हमारा कहानी, हम कभी नहीं पहले दूसरे भगवान का दर्शन करते। और अगर हम करके आ रहे होते तो हम भी उसी रास्ते में खड़े होते जहां उसने वो कुचला है, और हमें भी चोट लगती और पता नहीं क्या होता। किसी के पैर पे चढ़ा, किसी के हाथ पे चढ़ा, बस भगवती का यही कृपा था कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। जो हम लोग वहां पर थे तब तक तो ये नहीं पता चला कि किसी की मौत हुई हो, बाद का नहीं पता। और उसके बाद क्या होता था ना कि जनरली हम लोग ना बाहर निकल के, जहाँ पर उसने कुचला, हम लोग उस दिन भी मम्मा कह रही थी कि बेटा कुछ लोगों के लिए यहाँ से बैंगल ले जाते हैं, ये बहुत सिद्ध स्थल है, सावन आने वाला है, तो हरी चूड़ी लेना था। और पता नहीं मुझे भूख लग रही थी ना, तो मैं माता रानी को भी बोली थी, देखिए मुझे भूख लग रही है आज, मुझे जल्दी से बस खाना दीजिए। मैंने सच में माता रानी को ये कहा। शायद पहली बार ऐसा है कि कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ, कुछ नहीं खरीदा और मैं चिड़चिड़ मचा रही थी, तो इस चक्कर में मम्मा भी अंदर आ गई और माता रानी से भी मैं ये कह रही थी, मुझे खाना चाहिए माता रानी, अभी मेरे से और पूजा नहीं हो रहा है। और वो दिन था जिस दिन ना उन लोगों ने, अच्छा ये इंसिडेंट होने के पहले एक चीज और घटित हुई। हम जैसे माँ के मंदिर में पहुंचे ना, पंडित जी ने कहा कि आप आके यहाँ के मेंबर बनो, और तुरंत हम लोगों को ना लाइफ मेंबरशिप दिलवाया। और लाइफ मेंबरशिप दिलवाते ही तैयार भी हो गई मेंबर। हाँ, मम्मा तुरंत तैयार हो गई और लाइफ मेंबरशिप मम्मा जैसे बनी, तुरंत हम लोग को ना वो स्पेशली दरवाजा खोल के जो 9 पिंड जो आकाशवाणी हुई थी उस वक्त जो स्थापित हुई थी आज से 200 वर्ष पहले, उस पिंड के सामने, मतलब डायरेक्ट पहले, मतलब दूर से दर्शन सबको होता है ना, सामने ले जाके और बोला कि आप इनके आगे नतमस्तक हो। और माँ को जो चुनरी चढ़ाई, मतलब माँ जो है उनको हम लोग चुनरी चढ़ाते हैं, पर उस दिन माता ने हम सभी फैमिली मेंबर्स के लिए, पंडित जी ने सबके लिए चुनरी दी और सबको चुनरी पहनाई। वो चुनरी नहीं था, वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव कवर था, वो माँ का सिंबल था कि आज जो है ना, जो क्या होने वाला है तुमको ये नहीं पता। और सिर्फ हमें ही नहीं, बाहर लगी हमारी गाड़ी की भी रक्षा की, क्योंकि वो उसी रास्ते से आया, वो चाहता तो हमारी गाड़ी को भी मारता, बहुत अच्छे से डैमेज कर सकता था। हाँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। और माँ का वो चुनरी हम लोगों के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर का सिंबल था कि आज तेरी रक्षा हो रही है यहाँ पर। अगर तुम लोग वहां पे खड़े होते तो पता नहीं क्या होता, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली घटना हमारे साथ घटित हुई। मुझे नहीं लगा था कि हम जो एक दर्शन करने जाते हैं उसमें कुछ ऐसा घटना घटित हो जाएगा। और हम जैसे ही वो चुनरी ओढ़ के, माँ को सर झुका के और तुरंत बाहर निकले, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, मुझे चिड़चिड़ मच रही थी, मुझे भूख लग रही थी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम जैसे ही बाहर निकलकर हवन करने लगे, बस मंदिर का माहौल ही बदल गया। यहाँ तक कि याद है मम्मा, वहाँ पर एक अंकल आंटी आए थे, वो लोग भी हम लोग के साथ हवन कर रहे थे, और उन लोग के मुंह से यही निकला कि ऐसे धाम में ऐसा कैसे हो गया। हाँ, वो तो हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी होता है वो माँ की मर्जी से होता है। सबके कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, वॉट एवर इट इज, वो माता जानती हैं किसको क्या देना है, ये तो माँ अम्बे ही जाने। तो बस वही माता रानी ने किया। और इसी के साथ जय माता दी। अगर आप भी अपना कोई स्टोरी या कोई एक्सपीरियंस, नॉट ओनली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, कोई भी एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो लोगों को मालूम हो या कोई अवेयरनेस से जुड़ा हुआ अनुभव हो, तो आप वो हमें शेयर कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है। और बहुत जल्दी एक डिवोटी हैं, उन्होंने माँ वैष्णो देवी का अपना अनुभव शेयर किया है। हम वो भी शेयर करेंगे। वो हमने पढ़ा, हमें मतलब उस एक्सपीरियंस में दुख भी है, सुख भी है, सब कुछ है। दुख बहुत ज्यादा है। हाँ, माँ सब कुछ ठीक कर दें। और हम आपके साथ नेक्स्ट वो भी बहुत जल्दी माँ वैष्णो देवी वाला शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम्ड। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय माता दी, स्टे सेफ।